न्यूज़ देखना चालू कर दिए हैं। अभी हम कैमूर ज़िले के उस गांव में हैं जिस गांव का नाम नाथूपुर है, जहां कुछ दिन पहले सांसद और यहां के ग्रामीणों द्वारा छोटी मोटी बातों को लेके एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था, झड़प हो गया था, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों की ओर से कुदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन स्थिति ये है कि इस गांव के 70% लोग फरार हैं। इस गांव की कोई भी गली गुच्चा देखने के बाद केवल महिलाएं और बच्चे नज़र आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरा वहाँ दिखाइए। कुछ बच्चे हैं। स्थिति ये है, और मेरे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज दा हुआ। पंकज दा। ये घटना किस तारीख को हुई थी? 30 को ना? हाँ, 30 तारीख को ये घटना हुई थी। 30 को हुई थी। तो किन किन लोगों पे, जो सांसद साहब के पक्ष के लोग हैं, कितने लोगों पर प्राथमिकी FIR कराए थे? प्राथमिकी जो है कि 3 आदमी मुख्य रूप से हैं, जिसमें सांसद मनोज क्रिश्चियन, सासाराम सांसद, और दूसरा मृत्युंजय क्रिश्चियन जो स्कूल डायरेक्टर है सेंट जॉन्स स्कूल का, और तीसरा उसका साला, और बाकी 40-45 उसके स्कूल स्टाफ या गुंडे या गुर्गे कहिए, जो भी ये लोग थे। इन लोगों पे FIR हुआ है। दरअसल उस दिन घटना हमें ज्ञात हुआ कि जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो पता चला कि DSP साहब को वो वहाँ पे मारपीट कर दिया है सांसद ने। DSP कहाँ के? यहाँ के गांव के आपके? जो हमारे गांव के हमारे चचेरे भाई भी हैं, झारखंड कैडर से थे, और उन्होंने हजारीबाग DSP पद से जो है कि रिटायर वो हुए थे, और ये उनका घर है। तो वहाँ पे पता चला कि उन लोगों ने मार के उनको फेंक दिया है। मैं अपनी गाड़ी लेके और गाड़ी चलाते हुए जल्दी से वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैं पूछने लगा कि भैया कहाँ हैं। तो कुछ पुलिस वाले जो है कि वो उनको ले जाके पहुँचा आए थे सदर हॉस्पिटल में। फिर मैं सदर हॉस्पिटल गया, सदर हॉस्पिटल से लेके आया। उसके बाद मैं फेसबुक में मैंने लाइव वीडियो भी किया कि ये क्रिश्चियन मिशनरी किस तरह से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये क्रिश्चियन जो है, इसने पहले जो है कि रजिस्ट्रेशन किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा, उसका सारी डिटेल्स जो है कि यहाँ पे है। डायरेक्टर मनोज भारती जो है, जो स्कूल का डायरेक्टर है, ये आप देखेंगे कि MK भारती के नाम से न्यू लाइफ मिशन चर्च इंडिया, ये लिंडकेन पे है, ये पटना बिहार लिखा हुआ है। इसका लोकेशन है नाथूपुर में। इसका आप डिटेल देखेंगे तो डिटेल आपको है कि ये नाथूपुर में, ये आपका इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 147/2013 है। यही नहीं, इसका जो है कि ड्रेपन नंबर जो है, ड्रेपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है BR/2017/0167236 है। और इसका जो है कि FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 0311706001 है। ये लगातार यहाँ पे धर्मांतरण के कार्यों में लगा हुआ था। अच्छा, ये सांसद की उनके भाई? सांसद शुरुआत में सांसद ही डीप स्टेट से पैसा लेके आए अमेरिका से। अच्छा। और जिससे यहाँ पे चर्च बनाए और अनाथालय बनाए। उसके बाद में इन्होंने स्कूल बनाया, तीनों चीज़। और स्कूल जब बनाया, जब तक वो चर्च थोड़ा सा दूर है, और स्कूल बनाया तो बिल्कुल रोड पे बनाया, और रोड पे की 30 गाड़ियाँ रोड पे खड़ा करते थे और ग्रामीणों से जानबूझ के झगड़ा करने का प्रयास करते थे। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों का स्कूल है तो करोड़ों का बस पड़ाव क्यों नहीं है, क्यों आप रोड पे रखते हैं? और ग्रामीणों का, उनके घर, उनके स्कूल के जस्ट सामने वाली जो ज़मीन है, उसको ये अवैध तरीके से लेना चाहते थे, जिसके लिए विवाद था। उसने एक सनहा दिया था कि ये मेरे ज़मीन को लेना चाहते हैं, और इन्होंने धमकी दिया है कि तुमको मारेंगे, पीटेंगे और SC ST केस में फंसा देंगे। यहाँ पे 2 मुख्य मुद्दे आते हैं जी।
सासाराम संसदीय क्षेत्र SC ST क्षेत्र है। SC ST को क्या दलित का, क्रिश्चियन को क्या दलित का दर्जा मिला हुआ है SC ST का? अगर नहीं तो संवैधानिक रूप से सासाराम संसदीय क्षेत्र का सदस्यता उसका रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। यहाँ पे तमाम धर्म परिवर्तन करना, यही नहीं, जो लड़कियाँ अगर जा रही हैं, वो रास्ता था, गुजरता था, 2 गांव का रास्ता था। जब भी कोई गार्जियन है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब अपना गाड़ी लेके निकलता था तो लगता था कि जैसे बस से पता नहीं कोई उतर जाए, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, या जानबूझ के ये भी बात बनाते। तो जो वहाँ पे अगर कोई गार्जियन टाइप आदमी नहीं है तो लड़कियाँ जाती थी, औरतें जाती थी, या खेत में मजदूर जा रहे हैं तो उन लोगों को वो लोग रुपया दिखाते थे, क्रिश्चियन बन जाओ। वो लोग लाइन मारते थे, चर्च मारते, मतलब वो जितने भी अवैध और अनैतिक कार्य हैं शायद उसको कहा नहीं जा सकता है। और ग्रामीणों का जो है कि उस दिन ने हद कर दिया मनोज क्रिश्चियन ने। मनोज क्रिश्चियन एक उम्मीदवार खड़ा किया था पैक्स चुनाव में। सारे चुनाव जितने भी दिखेगा, ब्लॉक प्रमुख कौन है तो मनोज क्रिश्चियन का भाई, क्या उसका नाम है, याद नहीं आ रहा है, नहीं वो एक और नाम है, वीरेंद्र। तो वो एक वीरेंद्र है, उसका छोटा भाई, उसको जो है कि वो प्रमुख बना दिया है। तमाम यहाँ के पदों पे कब्जा कर रहा था। मेरे एक चचेरे भाई जो काफ़ी दिनों से पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, उनका नाम सुनील चौबे है। तो वो जो है कि अपने जीत की खुशी मनाने के लिए हम लोगों के गांव का प्रसिद्ध मंदिर जो GT रोड पे है, NH पे है, NH2 पे है, वहाँ पे अपना जा रहे थे ताकि हम जब जीत गए हैं तो जाके अपना वो दर्शन कर लें, माथा टेक लें। वहाँ पे ये क्या किया था क्रिश्चियन, ये जो सांसद है, ये कुछ मुखिया लोगों को मिला के और अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था जो कि उस दिन हार गया था। तो वो था बहुत गुस्से में, वो पूरी तरह से वहाँ पे खड़ा था अपने गुर्गों के साथ, और जैसे ही यहाँ से जो है कि वो रैली गई, जानबूझ के मारपीट शुरू करवाया। जब DSP साहब को पता चला कि वहाँ पे मारपीट हो रही है घर के लोगों के साथ, तो DSP साहब गए। DSP साहब को देखते ही उसने कहा, मारो मारो, यही स्पेशल है, मारो इसको, यही प्रतिष्ठित है उस गाँव में। ज़मीन जो अवैध कब्जा कर रहा था, जिसके ऊपर सनहा भी दिया हुआ है कि ये जो है SC ST केस में फंसाने के लिए कहा है, ये मारपीट करने के लिए कहा है। तो वहाँ पे भैया गए थे ये समझाने के लिए कि इस तरह का जो ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं मत करिए। तो वो भैया को जानबूझ के उस दिन ललकार के, उस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि ललकार के अपने गुर्गों के साथ खड़ा है, गुर्गों को कह रहा है, और मेरे भाई साहब को जो है कि खींच के सब ले जा रहा है। यही मृत्युंजय कुमार भारती था, डायरेक्टर है। अगर स्कूल का डायरेक्टर ही इतना गंदा हो, जो कि खुद गुंडों का फौज लेके चलता हो, तो कितना गंदा होगा आप समझ सकते हैं। और उसने मारपीट करके वहाँ पे गिरा दिया। बाद में कुछ पुलिस वाले उनको किसी तरह से सुरक्षित करके ले गए। उसके बाद में हम गए, उनको लाए। तो ये पूरी तरह से एक धर्मांतरण का मामला है, मिशनरी का मामला है, और ये एक तरह से भारतीय संसद की सदस्यता लेकर और उस पद का दुरुपयोग यहाँ के लोगों को धर्मांतरित करने के लिए कर रहा है। और इसकी सारी सबूत वहाँ पे जाके चर्चेज देख लीजिए, वहाँ पे उसकी मिशनरी स्कूल देख लीजिए। वहाँ पे उसके मिशनरी स्कूल में 45 मिनट का आपको जो है कि बाइबिल का क्लास होता है। किसी भी पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लीजिए, पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं वो बता देंगे। तो 45 मिनट का हिंदुओं को बाइबिल का क्लास आप क्यों लेते हैं, ये हमें समझाया जाए। क्या हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं इसीलिए कि कोई उनको बाइबिल पढ़ाए, कोई उनको ये कहे कि जो है क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, इसके लिए मानसिक रूप से ट्रेंड करे? तो वो स्कूल निश्चित तौर पे बंद होना चाहिए। 2 दिन से खुला हुआ है। अगर प्रशासन ने ये आदेश दिया इतने तनाव के बाद, तो ये अच्छा नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि मैं किसी वीडियो फुटेज में नहीं हूँ, तो भी मेरा नाम FIR में दिया हुआ है कि मैं गया वहाँ पे और कट्टा से मैं फायर कर रहा था। किसी पुलिस वाले को किसी वीडियो फुटेज में मैं नहीं हूँ उस विवाद में। दूसरा चीज़ कि 27 आर्म्स एक्ट जो आप लगाए हैं, वो 27 आर्म्स एक्ट जो हम पे लगाए हैं, कहीं खोखा मिला किसी को? नहीं। किसी को गोली लगी? नहीं। तो 27 आर्म्स एक्ट कैसे लगेगा? दूसरा चीज़ कि जो क्रिश्चियन हो गया, जिसकी SC ST सीट पे खुद कब्जा करके बैठा है, जो कि गरीबों के लिए होता, दलितों के लिए होता,
उस पर एक क्रिश्चियन जो है कब्जा करके बैठा है, और एक क्रिश्चियन एसटी कैसे लगा दिया, SC ST का केस किया है। हम लोगों का केस जो है वो SC ST में देखा जा रहा है। तो वर्तमान परिवेश में हम सारे लोगों से मांग करेंगे कि ये सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए एक मिशनरी साजिश है, इसको अब यहीं पे रोका जाए। हम भले ही भगत सिंह जैसा मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस क्रिश्चियन चर्च वाले को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम उसके लिए एक चट्टान बन के खड़े हुए हैं। वो उसके चर्च और स्कूल के बीच में हम लोगों की करीब बहुत एकड़ ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है। उस ज़मीन को वो लेना चाहता है, ऐसा हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है। इसीलिए मेरे भैया पे हमला भी करवाया कि जानबूझ के प्रतिष्ठित आदमी है, इनको मरवा दिया जाए, उसके बाद सब लोग डर जाएंगे। अब देखिएगा कि जिस दिन DSP साहब पे हमला करवाया, उसके पहले एक टीचर को मार दिया। उसके बाद आप एक गांव है वहाँ पे जो है कि पासवान जाति के एक आदमी को मारते मारते मुआ दिया। अपने घर के बगल में इसका एक 100 का परिवार है, उसका बाप आया था मेरे पास, उसकी बेटी को इसका बेटा जो है वो रख लिया, लेके भाग गया। उसने केस किया, उसका बेटा जेल में रहा। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया कि उस पर दबाव बना के, जान मारने का दबाव बना के, उसकी बेटी उसकी औरत से जो है कि रिजाइनेशन लिखवा लिया कि हम संबंध विच्छेद करते हैं अपने पति से, और वो उसके साथ रह रही है, और बेटी को जो है कि उसके बेटे के साथ रख दी है। और ये जो है पैसे के बल पे एक अच्छा पैसा, जैसा कि हमें खबर मिला है कि 35 लाख रुपया दिया है, और वो रुपया दे के उसने बेटी और उसकी माँ को, दोनों को खरीद लिया और अपना एथू बनाए हुए है। तो अगर क्रिश्चियन धर्म में ऐसा होता है तो ये सनातन में ना चलेगा। हम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। चैनल के माध्यम से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मनोज भारती जो सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, जब वे घटनास्थल पे आए तो उनके द्वारा बीच बचाव की कोशिश की गई? देखिए, मैं तो उस घटना में पहुंचा तब जबकि DSP साहब को मार दिया गया था, वो रोड पे गिरे हुए थे। तब हमें किसी ने सूचना दिया, तब हम अपनी गाड़ी लेके गए। लेकिन वहाँ पे उन्हीं लोगों का वीडियो फुटेज जब हमने देखा, इंटरनेट से हमने निकाला और वीडियो फुटेज देखा, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सांसद खड़ा होकर अपने गुर्गों को ललकार रहा है। मेरे फेसबुक वाल में पंकज दा करके उसमें पड़ा हुआ है, वो गुर्गों को ललकार रहा है कि उनको पकड़ो मारो। तो हम नहीं समझते हैं कि अगर इस तरह के सांसद हों तो कहाँ समझौता करा रहे थे कि मार करा रहे थे। कल की जो रात वाली जो कैमूर पुलिस की कार्रवाई है, उससे गांव के बच्चे महिलाएं काफ़ी दहशत में हैं। खैर, पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए, लेकिन प्रेशर में, दबाव में एक ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए जिस गांव के 70% लोग फरार होने पे मजबूर हों, जिस गांव में खाना बनना बंद हो जाए, जिस गांव के बच्चे बूढ़े रो रहे हों। और कल ये भी पता चला कि पुलिस एक व्यक्ति को अरेस्ट करके ले गई और आधे घंटे में छोड़ दी। जब कैमूर पुलिस की कार्यशैली ये है कि किस पे FIR हुआ है, जबकि उस थाने का, कुदरे थाने का भी यहाँ चौकीदार होगा। चौकीदारों का मेन काम होता है सही आइडेंटिफिकेशन देना। तो कहीं ना कहीं ये तो कैमूर पुलिस लग रहा है कि सांसद जी के दबाव में कार्रवाई कर रही है। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं, और कल की पुलिसिया कृत्य का हम घोर निंदा करते हैं। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, मैं उसी दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं। आप लोग मेरा स्वास्थ्य देख रहे होंगे, मैं अस्वस्थ की तरह लग रहा हूँगा। मैं खुद इस घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ। हमारे गांव में उस क्रिश्चियन के बहुत सारे दलाल हैं, उन दलालों द्वारा हल्ला किया जाता है। पुलिस आया, कल ही पुलिस केवल आया था, उसके पहले पुलिस नहीं आई है। लेकिन कहा जाता था भागो भागो भागो, पुलिस आया, जिसमें कई एक बूढ़े लोग गिर जाते थे, नदियों में गिर जाते थे, हाथ पैर टूटने की नौबत आ जाती थी। लेकिन कल जो पुलिस आई, ये ठीक है आप आए, लेकिन ये क्या तरीका है कि खिड़की तोड़ दीजिए, दरवाज़ा तोड़ दीजिए, और वो आदमी जो केस में नहीं है उठा के ले जाते हैं और फिर उसको आधा घंटा पहुंचा जाते हैं। पूरा गांव इतना दहशत में है कि हमारे यहाँ के गरीब जो है कि दलित वर्ग जो है वो अपना कोई काम नहीं कर रहा है, वो मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, वो ऑटोज नहीं चला पा रहे हैं। उनके घरों में एक बच्चा अगर बीमार हो जाए
तो उस बीमार बच्चे को अगर दवा के अभाव में, अगर पैसे के अभाव में, दवा कराने के अभाव में मर जाए तो कौन इसका जिम्मेवार होगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? इसलिए कैमूर पुलिस जनप्रतिनिधियों को लेके आए, बताए कि इतने इतने लोगों पे जो है कि मामला है, बाकी लोग घर में अपना आराम से रहें, अपना जिए खाएं। और ये सांसद का दादागिरी जो है कि यहाँ से ख़त्म करवाया जाए, इससे हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं। नहीं तो हम लोग जान दे देंगे और मिशन और क्रिश्चियन स्कूल के गेट पे जाके सब हम ग्रामीण बैठ जाएंगे कि आओ अब यहीं पे जो करना है सो करो। हम लोग कितना दिन भागेंगे? क्या नाम हुआ आपका? पंकज दा मेरा नाम हुआ। घर? नाथूपुर। एक मेरे साथ इस गांव की बुजुर्ग महिला भी हैं और वे देखने में काफ़ी सशंकित भी लग रही हैं। उनसे हम पूछते हैं, ये जो गांव में सन्नाटा नज़र आ रहा है, हर जगह बच्चे नज़र आ रहे हैं, ना कोई जवान नज़र आ रहा है, ना कोई युवा नज़र आ रहा है, कि क्यों? जी डर के मारे, पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से, डर के मारे सारे लोग फरार हो जा रहे हैं। यहाँ जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिन भर जो काम करते हैं, शाम को उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, वे सारे लोग फरार हैं। यहाँ पर इतनी मुश्किल हो गई है, कोई निकल नहीं रहा है, कोई आपके सामने आकर बोल नहीं सकता है डर के मारे कि हाँ हमको ले जाएगा पकड़ के, हमको ही करेगा। मारे डर के सारा गांव दहशत में है। और कुछ साजा देना तो न्यायालय का काम है। पुलिस को कोई भी कार्रवाई न्यायप्रिय करना चाहिए, या पुलिस कहती भी है कि हम सदैव जनता के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर इस गांव में आके जो कैमूर थाना है या उसके साथ जो भी और थाना आ रहा है रेड मारने के लिए, रेड तो मारना उनका संवैधानिक अधिकार है, जिस पर केस हुआ है धरपकड़ होगी, लेकिन इस तरह से क्रूरता टाइप का व्यवहार ग्रामीणों के साथ करना कहाँ तक उचित है? ये उचित कहाँ है? ये उचित रहता तो गांव की ये स्थिति होती। वे अपना उचित कार्रवाई करें, सही जांच करें, सब कुछ करें, उनको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह गांव को डरा धमका कर नहीं, जिस तरह प्रलोभन दे देकर ही धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उसी तरह से आज डरा डरा के सारे गांव को रखे हुए हैं। कोई डर के मारे निकल नहीं रहा है, कोई डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा है। सारे लोग रो रो रहे हैं कि भाई हम खाना नहीं खाए, रात में इधर उधर भाग रहे हैं लोग। भागने में एक आदमी का पैर भी टूट गया है। पुलिस कब छापेमारी करने आई थी? 9 साढ़े 9 बजे रात में। अरे आकर बहुत लोगों का दरवाजा मार पीट रही है। दरवाजा भी पीट रही थी? हाँ, दरवाजा पीटी है। और कुछ लोग कह रहे थे कि किसी घर का दरवाजा खिड़की भी तोड़ा गया है। हाँ, वही जिसको पकड़ के ले गए थे, जो कहीं मुजरिम नहीं है, न उसका मतलब नाम कैमरा में है, न उसका कहीं नाम है FIR में, उसको पकड़ के ले गया, उसका खिड़की तोड़ दिया, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया और पकड़ के ले गया। ऐसा फिर आधे घंटे में छोड़ दिया। ऐसा नहीं ना है कि पुलिस को जो रिजल्ट मिलना था वो रिजल्ट मिला नहीं, चूँकि मामला सांसद से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कैमूर पुलिस प्रेशर में कुछ ऐसा कार्य कर रही है जो जिससे ग्रामीण दहशत में है, डर में है। तो अब बिहार के जो DGP हैं उनसे क्या गुहार लगाइएगा? हम गुहार लगाएंगे कि जिसको लेना है आप क्लियर करके बताइए भाई, किसको किसको लेना है। बाकी लोगों को, गरीब मजदूर दलित सब हैं, उन लोगों को सुरक्षा दीजिए ताकि वे लोग दिन भर काम करें, शाम को अपना खा पी कर आराम से सोए। दिन भर काम करे, सही इधर उधर सब सारे लोग फरार हो रहे हैं। भाई भेड़िया आया वाला हाल है, पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई, सारे लोग काम धाम छोड़ के भाग जा रहे हैं। सारा गांव में देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको कहीं पुरुष नजर आ रहे हैं? नहीं। ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्यों, इसका क्या कारण है? यही है दहशत। क्या आपका क्या नाम हुआ? सरोज दुबे। आपका गांव? ऐसा मेरा मायके यहाँ है। अच्छा, मायके यहाँ है। हाँ। मैं यहाँ के नाथूपुर के ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो दोषी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, उसमें लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जो निर्दोष हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, पुलिस का रौद्र रूप देख के इस गांव के 70% लोग फरार हैं, दहशत में हैं। यहाँ के एक वृद्ध महिला ने बिहार के DGP से भी गुहार लगाई कि जांच हो, न्याय मिले, लेकिन न्यायप्रिय जांच होना चाहिए और न्यायप्रिय जो है दंड मिले।
और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मन ही मन आरोप है कि चूँकि मामला सांसद से जुड़ा हुआ है, गलत और सही कैमूर पुलिस नहीं देख रही है। सांसद के प्रेशर में कठोरतम कार्रवाई और क्रूरता की हद पार करने पे तुली है। नाथूपुर गांव से